फ्रेंड्स, मैं गुलशन बेलदार आप सभी का अपने इग्नाइट लॉ इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लैट 2026 से जो क्लैट होती है उसके रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन। सही है, इस यूट्यूब चैनल में आप लॉ से रिलेटेड हर एक चीज देखने वाले हो, हर एक चीज सीखने वाले हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको लॉ में करियर अगर करना होगा तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि सर क्लैट होता क्या है। इस इस आज के लेक्चर में हम क्लैट से रिलेटेड हर एक वो चीज पढ़ लेने, हर एक चीज पढ़ने वाले, हर एक चीज की क्लैट होता क्या है, कौन दे सकता है, कब दे सकता है, इसका मैटर क्या होगा, इससे हमको अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलने वाली, हर एक चीज। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सर जो क्लैट होता है, क्लैट क्या होता है। सो दोस्तों, क्लैट होता है इट्स अ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि नीट होती है डॉक्टर के लिए, जेई होती है इंजीनियरिंग के लिए, एमबीए सीईटी होती है सीईटी के लिए। एज पर द सेम उसी की तरह क्लैट होती है एक ऐसी एंट्रेंस टेस्ट कि अगर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से अगर लॉ करना होगा कि जहां से अपॉर्चुनिटीज पैकेजेस बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं, तो आपको देनी पड़ेगी क्लैट। आपको क्या देनी पड़ेगी, क्लास। कम से कम 22 टू 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में से अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में से अगर लॉ अगर करते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। आपके करियर के ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाएंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इवन दो आउट ऑफ इंडिया भी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्लैट से मिल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले सर क्लैट होता क्या है। तो दोस्तों, क्लैट क्या होता है, इट्स कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है, इसका मतलब जिनका अभी 12th हो चुका है उनके लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट जिनका ग्रेजुएशन भी हो चुका है, ये बंदे वो एग्जाम दे सकते हैं। उन्हीं के लिए ये एग्जाम निकाली गई है। सही है। सबसे पहले अगर इसमें इसके अंदर बहुत मेन चीज क्या है, तो क्लैट कौन कंडक्ट करता है, तो क्लैट कंडक्ट करता है कंसोर्शियम ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अगर ये बात दिमाग में रखिएगा कि क्लैट कौन कंडक्ट करेगा, कंसोर्शियम ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ओके, सबसे पहले पर्पस क्या होता है, क्लैट तो देना है, लेकिन क्लैट क्यों दे, क्लैट का पर्पस क्या हो गया। तो जो बच्चे जिनका भी 12th हो चुका है तो वो समझे कि पर्पस क्या होगा। तो दोस्तों, पर्पस मैंने अभी आपको बोला है क्योंकि आपको 22 से 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा और उससे आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। इतना ही नहीं, जो क्लैट का जो स्कोर होता है वो कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ग्रांटेड पे धरती है, उसका वो ग्रांटेड लेते हैं। सही है। तो क्लैट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले कि सर अगर मैं क्लैट करता हूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होगी। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो 12th के बाद में ज्यादातर लोग ये एग्जाम देना पसंद करते हैं। तो पर्पस क्या होगा, आपको ये तो पता होना चाहिए कि मुझे लॉ तो करना है, लेकिन लॉ करने के बाद में मैं जा कहां सकता हूं। जैसे नीट के बाद में डॉक्टर तो हमको पता होता है, इंजीनियर पता होता है, उसी तरह बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि लॉ करने के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। तो देखिए, आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपका लॉ हो जाएगा तो आप कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, कारपोरेट लॉ, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, या तो जुडिशियली सर्विसेज, इसका मतलब जज बन सकते हो जेएमएफसी देकर आगे चल के। लीगल जर्नलिज्म है, एकेडमी, आप एकेडमिक्स में भी काम कर सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद में लीगल टेक एंड पॉलिसीज। तो बहुत सारी, ये तो सिर्फ सेवरली मैंने लिखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप लॉ पढ़ते हो ना तो ये इलेबोरेट होता जाएगा। सही है। तो आगे जाएंगे, एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा क्लैट के लिए। एकदम सीधी सी बात है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपका कम से कम 12वीं होना ही चाहिए, क्योंकि 12वीं के बाद में 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, 4 to 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। सही है। और अगर आपका पीजी अगर होगा तो सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप 12th के बाद में देते हो तो कम से कम आपको 12th में 45% तो भी मार्क्स आने ही चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% मार्क चाहिए। वही अगर आप पीजी में अगर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो कम से कम 50% मार्क आपको मिलने चाहिए। और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क आपके आने चाहिए। सही है। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करते हो तो या तो एलएलबी होना चाहिए, या तो एलएलबी के ही इक्विवेलेंट कुछ डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप क्लैट के एग्जाम दे पाओगे। चलिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो क्लैट के अंदर 5 सेक्शंस होते हैं, देयर आर द 5 सेक्शंस।
ओके, क्लैट के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं? 5 सेक्शन है। कौन से? सबसे पहले देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एक सेक्शन है हमारा इंग्लिश। सेक्शन का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट, इसका मतलब होता है मैथ्स। इस क्लैट में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। क्लैट के अंदर 120 क्वेश्चंस आएंगे 120 मार्क्स के लिए। इसका मतलब 1 क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करेगा? 1 मार्क कैरी करेगा। अभी ये एक एग्जाम ऐसी है क्लैट की, ये एग्जाम आपकी होती है ऑफलाइन मोड में। किसमें होती है? ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड, ये ऑनलाइन पेपर होता नहीं, ये होती है ऑफलाइन मोड में। और ये जो एग्जाम आपकी होगी इसके अंदर आपको मिलती है दोस्तों ओएमआर शीट। इसके अंदर आपको क्या मिलेगी? इसके अंदर आपको मिलने वाली ओएमआर शीट मिलती है आपको, वो भरनी होती है। इसके रिगार्डिंग हम लेक्चर लेंगे और इसके रिगार्डिंग हर एक डिटेल हम पढ़ने वाले हैं कि पेपर कैसे देना होता है। सही है। अभी तो ये देख लो कि क्लैट के एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं, वेरिंग है, कभी कम कभी ज्यादा। इनकी रेंज देख लीजिए, 28 से 32 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के 35 टू 39 आते हैं। लीगल रीजनिंग के 35 टू 39 है। लॉजिकल रीजनिंग के 28 टू 32 होते हैं। और कॉन्ट के होते हैं 13 से 17 क्वेश्चन होते हैं। सही है। कॉन्ट का मतलब यहाँ पर यही होगा कि जो आपने 10 तक का मैथ्स पढ़ा है वही है, बाकी कुछ नहीं। तो इसका मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क के लिए। ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 0.25, दैट मींस 1/4 नेगेटिव मार्किंग। कितनी होगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग। 1/4 का मतलब यह है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे, अगर आपके कोई भी 4 क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। या तो ऐसा समझिए कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क आपके कम हो जाएंगे। इसका मतलब इसका कट ऑफ पॉइंट में लगेगा। इसका कट ऑफ जो होगा वो पॉइंट्स में भी आता है। ओके, परसेंटाइल में इसका कट ऑफ जाता है। चलिए आगे चलेंगे कि सर एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन होती है टेंटेटिव वो क्या क्या होती है। देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये टारगेटेड है 26 के लिए, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी 2025 में नोटिफिकेशन आने वाला है जो होगा जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई, जुलाई के आधे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लैट का जो 2026 के लिए होगा। सही है। उसके बाद में एप्लीकेशन खुल जाएंगे जुलाई में। अप्लाई आप कर सकते हो 22 अक्टूबर तक। सही है। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? आपका एडमिट कार्ड आएगा मिड ऑफ नवंबर में। एग्जाम आपकी लगभग दिसंबर में होगी। यहां पर डेट भी है 7 दिसंबर। इसका मतलब ये होगा कि दिसंबर के मंथ में कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद में रिजल्ट और आंसर की कब आएगी? मिड दिसंबर। दिसंबर के मिड में आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। और लास्ट में काउंसलिंग और एडमिशन जो होगा वो होगा आपका दिसंबर 2025 में, या तो नेक्स्ट 26 में जो फरवरी आएगा वहां पर। तो ये हमेशा के लिए आपको दिमाग में ही रखना है क्योंकि क्लैट का ये फॉलो होता है प्रोसेस। क्लैट की टेंटेटिव डेट्स होती है, क्लैट इसी में ही काम करेगा हर साल के लिए। हर साल के लिए ऐसा ही होगा। अभी आगे थोड़ा सा जाएंगे और सबसे पहले कि सर एप्लीकेशन अगर करना होगा तो एप्लीकेशन फीस क्या होगी? वो दोनों के लिए, यूजी एंड पीजी के लिए। तो देखेंगे सबसे पहले कैटेगरी। अगर आप जनरल, देखिए अगर आप जनरल, ओबीसी, उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप हो गए, एनआरआई, पीओआई, ओसीआई, तो आपको 4000 आपकी एप्लीकेशन फीस बनने वाली है। आपकी फीस कितनी बनती है? 4000 बनती है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो फीस आपकी होगी 3500। सबसे मेन चीज, ये जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए जो भी आपको पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन होगा। किसके किसके थ्रू आप कर सकते हो? आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, या तो क्रेडिट या तो डेबिट कार्ड से उसका पेमेंट आप कर सकते हो। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस विल अपीयर सेपरेटली ड्यूरिंग द पेमेंट। अगर आप बैंक से अगर ट्रांसफर अगर करते हो, पैसा अगर भरते हो एप्लीकेशन, तो जो भी चार्जेस होगी वो भी आपको इसके साथ में लगेंगे। अभी थोड़ा सा अंदर जाएंगे और ये देखेंगे कि पार्टिसिपेटिंग एनएलयू कौन सी है, नेशनल लॉ कौन सा है, मैं किस किस यूनिवर्सिटी में से अप्लाई कर सकता हूं। तो ये सीखना है और ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या क्या है क्लैट के लिए। सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है एनएलयूज कौन सा है और लोकेशन क्या है। तो सिर्फ ये जो स्टेट है तो इसी से हमको सीखना होता है। देखिए बैंगलोर का है, हैदराबाद का है, कोलकाता है, जोधपुर, गांधीनगर, लखनऊ, रायपुर, कोची, ओडिशा, पटना और है 22। ओके, सो देयर आर द सो मेनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज।
जब आप क्लैट के लिए जाते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग कि आपका नंबर कहां पर लग जाएगा, तो आपको प्रेफरेंस भी देना पड़ता है, और अगर अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस आपका नंबर लग जाएगा। तो ये सारी की सारी होते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, तो टेंशन लेना ही नहीं। अगर आप इससे सीखते अगर हो, अगर आपका क्लैट के लिए यहां पर नंबर आ जाएगा तो आपका लाइफ चमक जाएगा बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। चलिए लास्ट में हम देखेंगे सिलेबस क्या होता है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे कि सर क्लैट का सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज का। अगर आपको पता होगा नहीं है तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। इसका यही रीजन है कि ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप 11th में पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइमिंग है क्लैट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 12th के बाद अगर देना होगा तो आपको स्टार्टिंग करनी होगी 11 से। कैटेगरी में आपको सीखना होता है पॉलिटिक्स, ओके, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड, ओके। उसके बाद में ज्योग्राफी पढ़ना होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, जनरल साइंस होगा, बुक्स एंड ऑथर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। सही है। उसके बाद में हमने देखा है कि देखो ज्योग्राफी क्या होता है, उसके बाद में हर एक चीज आपको पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, उसके बाद में नेशनल एंड इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक्स है, जनरल में इन्वायरमेंट रिलेटेड है, मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसके बाद में अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में, कि जो कि आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सही है। उसके रिगार्डिंग बाद में टॉपिक आएगा हमारा क्वांट मैथ्स करके। तो मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, मैथ्स में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। दोस्तों ये यही चीज है जो हमने 10th में पढ़ी है, एरिया और वॉल्यूम। आपको अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको यानी कि वो याद होता होगा कि अरे हाँ ये तो हमने पढ़ा था सर 9th और 10th में। मेंसुरेशन होता है जिसमें एरिया और वॉल्यूम पूछते। कमर्शियल मैथ होता है जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, परसेंटेज, पार्टनरशिप। ये सही, ये सारा का सारा वही पोर्शन है कि जो हमने 10th में सीखा है। उसके सिर्फ क्या होगा, इसको सिर्फ हमने बाइफरगेट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। इनको हर एक कैटेगरी के अंदर अच्छे से पुटअप कर दिया है कि कौन सा सेक्शन का नाम क्या होता है। अगर ये नहीं होगा तो सिर्फ इतना भी दिमाग में रखते हो तो भी चलेगा। उसके बाद में परमिटेशन कॉम्बिनेशन नाम सुना होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, क्लॉक्स एंड कैलेंडर होगा। उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन है जिसके अंदर आपको ग्राफ एंड चार्ट मिलते हैं। और उसके बाद में होगा एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि सारा का सारा बेसिक मैथ आपको सीखना है, फ्रैक्शन सीखना है, परसेंटेज है, रेशो है, रूट्स है, एवरेज वगैरह सारी की सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या सीखोगे, लॉजिकल रीजनिंग में सीखना है स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्शन, असर्शन एंड रीजन, सिलॉजिज्म होगा, नंबर टेस्ट होगी, डायरेक्शन टेस्ट होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड एनालॉजी। ये सारी की सारी चीजें आपको सीखनी क्लैट के अंदर, वो भी लॉजिकल रीजनिंग में। अभी देखेंगे लीगल रीजनिंग क्या होता है। ये चीज ऐसी है कि जो आपके लिए थोड़ी सी नई होगी। लीगल रीजनिंग, देखिए नाम क्या है, लीगल रीजनिंग। अगर लॉ में अगर जाना है तो कुछ तो पढ़ के जाना होगा आपको। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड दैट इज आईपीसी क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, फैमिली लॉ होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, लीगल फंडामेंटल एंड टर्म्स होगी। उसके बाद में लीगल मैगजीम्स एंड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वगैरह। ये सारी की सारी चीजें हम सीखने वाले हैं लीगल रीजनिंग के। पेपर जो होगा वो होगा फ्रेंड्स एमसीक्यू टाइप में पेपर होता है। सही है। उसके बाद ओके, तो यहां तक तो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि देर आर द 5 सेक्शंस। अभी हमने 5 सेक्शन के बारे में हर एक चीज पढ़ ली। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप क्लैट करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुप्रीम टाइमिंग होता है 11th का या तो मिड 11th, क्योंकि 6 महीने इसके लिए सफिशिएंट हो गया आपको सीखने के लिए। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स अगर आपको आएगा तो आप कमेंट में मुझे लिख के बोलिए, आप कमेंट्स में मैसेज छोड़ दीजिए, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ डाउट्स होगा तो डाउट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। सही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्लैट से रिगार्डिंग हर एक चीज देखी। ये वीडियो सेव कीजिए, पसंद आया होगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल डेफिनेटली कीजिए। ठीक है। ऐसे ही वीडियो के साथ में हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।